हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक देखा, जो फॉर्मूला है वो देखा, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है वो भी देखा है, और क्वेश्चन नंबर 7 तक भी कंप्लीट है अपना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, काइंडली उसे जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर के हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6,600 आफ्टर 4 years एट 8% पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम। देखिए सर, कोई भी मनी है, पता नहीं कितना है, तो एक्स है मेरे लिए, मान लेते हैं। रेट क्या दिया हुआ है आपका 8%, टाइम दिया है, यस टाइम भी दिया है 4 years, और यहां पर अमाउंट दे दिया है कितना 6,600। आपसे पी पूछा है ना, यही है आपका सवाल। जब आपसे पी पूछ रहा है कुछ नहीं कीजिएगा, पी इक्वल टू लिखिएगा a इंटू 100 प्लस r इंटू टी। ये तो रहा सर शॉर्टकट, इसमें पुट कीजिएगा आ जाएगा, लेकिन कितना शॉर्टकट याद रखिएगा इसको। चलिए हम लोग बेसिक से ही बना लेते हैं। अच्छा, अमाउंट हमको पता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI, यही होता है ना। अमाउंट मेरे पास है, P कितना है X, SI इक्वल टू क्या होता है P RT, R भी है T भी है डिवाइडेड बाई 100 भी है, दैट इज X प्लस 4 8 जा 32, 32 इंटू एक्स 32x डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 132x डिवाइडेड बाई 100। चलिए क्या होने वाला है, x इक्वल टू 132, इसको अगर हम डिवाइड कर लें कितना होगा 5 टाइम्स 50 टाइम्स, दैट इज x इक्वल टू 5,000 and this 5,000 will be your answer. Question number 9 क्या कह रहा है आपसे, a sum invested in simple interest at the rate of 10% for 2 years. If the same sum invested in simple interest at the rate of 6% for 4 years will get 1,200 more interest, find the sum. देखिए सर, कोई सर्टेन अमाउंट है, सपोज P इक्वल टू एक्स हम ले लेते हैं। एक R क्या दिया आपका 10% फॉर द टाइम 2 years। कोई रुपया है X, उसको अगर आप 10% के हिसाब से 2 साल के लिए लगाते हो तो कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। कहता है कि अगर इसी अमाउंट को हम 6% के लिए 4 साल के लिए लगाते हैं तो मेरा जो इंटरेस्ट होता वो इसके कंपेयर में, सपोज दिस इज SI1, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, तो SI2 जो होता वो SI1 प्लस 1200, मतलब इसके कंपेयर में ये 1200 रुपया अधिक होता। अमाउंट नहीं पता है, ठीक है। देखिए इन दोनों को इंटू कर लिया और इन दोनों को भी इंटू कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ 20 और यहाँ 24, तो डिफरेंस कितना, यहाँ आया मेरा 20, यहाँ आया 24, डिफरेंस कितना 4 का, यही 4 आपका 1200। जब प्रिंसिपल पूछा हो ना तो प्रिंसिपल का वैल्यू हमेशा होगा 100। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में CI पढ़े थे, सॉरी CP पढ़े थे, CP ऑलवेज इक्वल टू 100, यहाँ पर P ऑलवेज इक्वल टू 100, इस तरह के केस में लेके बनाएंगे। दैट इज क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 30,000 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ ए सम इन्वेस्टेड इन सिंपल इंटरेस्ट इन 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम, देयर वुड बी अ गेन ऑफ 400 मोर इन 2 years, फाइंड द सम। देखिए सर, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर फिर से P मेरा गायब है, X R है एंड
टी है, तो आर पहले कितना दिया हुआ है 12% एंड टी दोनों में 2 साल है, ठीक है। अगेन पी एक्स आर इक्वल टू 8% एंड टी इक्वल टू 2 ईयर्स। सर डिफरेंस कितना 24 एंड 16, दैट इज यहाँ 24 यहाँ 16, डिफरेंस कितना का 8 एंड दिस 8 इज इक्वल टू 400। अगेन दे आर आस्किंग फॉर प्रिंसिपल, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 100, दैट इज क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 400 into 100 divided by 8, 8 5 जा 40, that is rupees 5000 will be your answer. Question number 11 क्या कह रहा है? The difference of simple interest of a sum at the rate of 10% per annum for 5 years and 3 years is 1800. Find the sum. सर 9 और 10 की तरह ही है ये भी। क्या है P हमको नहीं पता है, X पहला बार R क्या दिया हुआ है आपका 10% एंड T दिया है 5 इयर्स। लास्ट क्वेश्चन में T इक्वल था, इस बार R को इसने इक्वल रखा है, दैट इज R इक्वल टू अगेन 10%, बट दिस टाइम T इक्वल टू 3 इयर्स। कितना इंटू कीजिएगा तो 50, यहाँ इंटू करेंगे तो 30। व्हाट इज द डिफरेंस? That is 20 and this 20 equal to 1800 and we have to calculate the value of P which is nothing but 100, sorry question mark equal to 100 into 20 009, that is 9000 will be your answer. Question number 12 क्या कह रहा है आपसे? Rupees 8000 become 9560 rupees in 3 years at certain rate of interest. If the rate of interest is increased by 4%, what will be the new amount? देखिए P इक्वल टू 8000 दे दिया है आपको, R आपको पता नहीं है, T दे दिया है 3 years और A इक्वल टू दे दिया है 9560 रुपीज। कहने का मतलब है कि 8000 रुपए को किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम इन्वेस्ट किए फॉर द 3 इयर्स और जो हमको अमाउंट मिला वो कितना था 9560 रुपीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि P अगर हम उतना ही रखें, T भी हम उतना ही रखें, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले के कंपेयर में 4% बढ़ा लें तो मेरा जो अमाउंट होगा दैट इज न्यू अमाउंट वो कितना होगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा सर यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा फिर यहाँ पुट कीजिएगा, ये आपका टाइम खा जाएगा। देखिएगा एक ऐसा ही निकालते हैं, ऐसा ही का इक्वल टू क्या P इंटू आर इंटू टी, तो P मेरे पास जो दिया हुआ है वही 8000, रेट जो घटा है या जो बढ़ा है वही रखिएगा, दैट इज 4% यहाँ बढ़ा है, T कितना है 3 इयर्स, ठीक है चलिए इंटू कर लेते हैं, कितना यहाँ आगा 12 और 8 जा 960। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है ना, कुछ नहीं कीजिएगा, विद सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे पास अमाउंट तो ये था, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है और मेरा ऐसा ये है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। और यही अगर घटाएगा ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है तो जो वैल्यू यहाँ पर आप ऐसा ही निकाले वो इससे माइनस हो जाएगा। फिलहाल तो हम लोग को जोड़ना है, दैट इज 9560 प्लस 960 कितना 0 2 5 10, दैट इज 10,520 रुपीज विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? रुपीज 6000 becomes 7500 in 4 years at certain rate of interest. If the rate of interest is decreased by 5%, what will be the new amount? सर लास्ट क्वेश्चन में बताए थे क्या करना है, एक माइनस करना है। P इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6000, रेट हमको पता नहीं तो x%, T यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 इयर्स, ठीक है। अमाउंट क्या दिया हुआ है 7500। अब यहाँ पर P है वही 6000। देखिए सर एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है, चूंकि हम सबको पढ़ा रहे हैं इसलिए हमको इतना लिखना पड़ता है। x माइनस कितना घटा है 5%, T
टी एज यूजल 4 years, अमाउंट आपको नहीं पता है। क्या बताए थे हम, सिर्फ एक सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। पी कितना रहेगा 6000, जितना घटा या जो बढ़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे लिए वही रहेगा। अभी 5% घटा है तो 5, और टी कितना है 4 year डिवाइडेड बाई 100, कितना 5 4 या 20, तो 16 to 20 कितना 1200। अब देखिए सर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ तो अमाउंट भी घटेगा, दैट इज न्यू अमाउंट इक्वल टू क्या, माइनस कर लीजिए, दैट इज 7500 माइनस 1200, दैट इज 6300 विल बी योर आंसर। नंबर 14 क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 3 years इज ₹850, फाइंड द सम। देखिए क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है 850 रुपीज। आर क्या दिया हुआ है आपको 5%, टी क्या दिया हुआ है 3 years, एंड पी आपसे पूछा है। एक काम करते हैं ना, इसी में पुट कर देते हैं, एंड पी इक्वल टू एक्स, तो x माइनस एक्स इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 850, तो 15, तो x माइनस 15x बाई 100 इक्वल टू 850। यहाँ का माइनस करेंगे तो 100 माइनस 15 दैट इज 85x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 850, कितना टाइम्स x, दैट इज योर आंसर विल बी 1000 रुपीज। अब देखिए इसी को टीचर जादूगरी दिखाते हैं कैसे। बच्चों देखो क्या करना है आपको, 100 माइनस इन दोनों को इंटू कीजिए, 15 इक्वल टू 850, ठीक है, दैट इज 850 इक्वल टू 850, एंड प्रिंसिपल निकालना है तो 100। तो सर मैंने कहा है कि मैथ्स में शॉर्टकट बोल के कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। ये आपका पूरा फॉर्मूला हम ड्राइव किए, ये आपका एक शॉर्टकट है जो आपको याद रखना होगा कि सर 100 एंड माइनस किए क्या r इंटू टी। चॉइस आपका है कि आप शॉर्टकट याद रखिएगा या बेसिक, सिर्फ एक फॉर्मूला लगा है और सारा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व होते चला आया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट to ₹12,600 in 2 years and ₹13,500 in 5 years, find। पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एंड सेकंड क्वेश्चन द सम। देखिए अमाउंट है 4, कितना ईयर के लिए है, पहला है आपका 2 साल, कितना रुपीस 12,600, एंड अमाउंट फॉर कितना 5 years, कितना है रुपीस 13,500। डिफरेंस कितने साल का है सर 3 साल का। यहां पर डिफरेंस कितना का है, माइनस कर लेते हैं तो 0 0, एंड 15 से 6 गया तो 9। 3 साल में उसको इंटरेस्ट कितना लगा है, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3 years, कितना लगा है 900। सिंपल इंटरेस्ट का नेचर है कि हर साल वो फिक्स रहेगा। 3 साल में उसको लगा 900, इट मीन्स 1 साल में कितना लगेगा 300। तो 1 ईयर का क्या निकाल लीजिए आप, या तो यहां से 1 ईयर निकाल लीजिए, कितना होगा 900 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 300। चलिए अब पहला क्वेश्चन का डिमांड हम देख लेते हैं क्या है, रुकिए उससे पहले हम कर देते हैं। ये तो 1 साल का है, अगर 2 साल का निकाले तो 2 साल का निकाले तो 600, और अगर 5 साल का निकाले तो इसी को हम 5 से इंटू कर लेते हैं ना, कितना 1500। सर ये SI है, ये भी SI है, और ये अमाउंट है।
अगर हम अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर ले तो क्या मिलेगा? प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं P इक्वल टू ए माइनस एस आई, तो हमको P मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास अमाउंट भी है 2 साल का, यहाँ पर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है 2 साल का। अगर माइनस कर ले तो P आ जाएगा। माइनस कीजिए इसके साथ इसको, ठीक है। तो 12,600 से अगर 600 माइनस कर ले तो कितना आएगा? 12,000। हम मान लेते मेरा आंसर गलत है, दूसरा वाले को चेक कर लेते हैं, दैट इज इन दोनों को, ठीक है। दैट इज ये 3 साल का अमाउंट और ये 5 साल का अमाउंट, ये 5 साल का इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं। क्या यहाँ पर भी मेरा आंसर 12,000 आया है? मतलब मेरा आंसर सही है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन होगा, यस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम पहले ला दिए हैं, दैट इज रुपीज 12,000। अब फर्स्ट क्वेश्चन का डिमांड क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर किसी एक में आप पुट कर लोगे ना, या तो 2 साल या तो 5 साल, तो आपका रेट आ जाएगा। रेट इक्वल टू क्या? एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। आपके ऊपर है कि आप 2 साल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो या 5 साल के लिए। चलो हम 2 साल के लिए ही कर लेते हैं। तो 2 साल का एस आई कितना है? 600 इंटू 100, पी मेरे लिए वही रहेगा, दैट इज 12,000। टी मैंने क्या रखा है? यहाँ मेरा 600 किसका है? 2 साल के लिए, तो यहाँ 2 कैंसिल आउट, कितना होगा? 5/2%, दैट इज 2.5% विल बी योर आंसर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 होता है खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।